पिछली बार भी टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए उन्होंने मेरिट ट्रैक को हायर किया था। इस बार भी सेम आपको पता है कि ये जो एपटेक कंपनी को इन्होंने हायर किया। तो अभी हम बच्चों ने वायलेट करते हैं कि एक नया क्लॉज बनाते हैं? वायलेट नहीं करते हैं, वायलेट करें तो फिर फंस जाते हैं ना। देखिए, सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जेके एसएसबी के एस्पायरेंटों के लिए एक खुशखबरी है। लंबे समय के बाद जेई सिविल के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि उसमें भी कहा जा रहा था कि धांधली हुई है। और ये रद्द तो पहले ही कर दिए थे, लेकिन एक लंबे समय के बाद अब इस पर एफआईआर लॉन्च की है सीबीआई ने। इतना लंबा इंतज़ार क्यों बच्चों को करवाया, क्या क्यों लोगों को करवाया गया? इसके पीछे कोई और कारण है? क्योंकि वैसे भी जांच के ऊपर भी सीबीआई की जो जांच हो रही है उसमें भी बच्चे जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, एस्पायरेंट सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये किस तरह का कार्य हो रहा है। और दूसरी बार फिर से जो एक नई कंपनी आकर यहाँ पर पेपर कंडक्ट कर रही थी उस पर भी आरोप लग गए और उसमें भी पेपर लीक जो है वो भी मामला सामने आ गया है। लेकिन अब इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ नासिर हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और भी कई सारे काम ये करते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, उनको दिशा भी दिखाते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। पिछली बार आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एफआईआर अब की गई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे फोर्थ पिलर है जो भी जर्नलिज्म की बात करें, तो आप ही के ज़रिए बात लोगों तक पहुंचती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहेंगे हम आपके हमेशा। तो कल की डेट में न्यूज़ आई कि सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च किया है। कुछ जो एक्यूज़ थे, जल शक्ति जेईई का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में और बाद को वो स्क्रैप भी हुआ था। लेकिन वो जो चर्चा लोग उम्मीद कर रहे थे, जो एस्पायरेंट्स उम्मीद कर रहे थे कि एफआईआर लॉन्च होगा, अरेस्ट होंगे और जो स्कैमर्स है उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त जांच होगी, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन रात को ये ब्रेकिंग न्यूज़ जब बच्चों के बीच आई तो बच्चे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गए और उन्हें लगा कि समथिंग इज़ इन एक्शन। थोड़ा लेट हो गया सीबीआई द्वारा, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। तो बच्चों के यहाँ एक उम्मीद सी जागी, क्योंकि मेरिट ट्रैक की अगर हम बात करें, जिस कंपनी ने उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया था जल शक्ति का, वो भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, बहुत दागदार कंपनी थी। जल शक्ति, जेकेपीएसआई और भी जी मैं आपको बताया चलूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स करवाए थे मेरिट ट्रैक ने, जिसमें हमने देखा होगा, आपने देखा होगा जेकेपीएसआई वगैरह भी मेरिट ट्रैक के द्वारा ही करवाया गया था। और देखिए, यहाँ भी वही दुर्भाग्य है जो पिछली बार हमने आप सबसे शेयर किया था कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग द रियलिटी, जो हमारा सिस्टम है इतना एडमेंट है कि उन्हें जिस कंपनी को लेना है वो लेना है। मेरिट ट्रैक का भी एक बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड था। अगर हम देखें तो बहुत सारे राज्यों में उसको ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड वो कर दिया गया था बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्जेस। और उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी आगे बढ़ी। पिछली बार भी टेंडरिंग के नॉर्म्स को वायलेट करते हुए उन्होंने मेरिट ट्रैक को हायर किया था। इस बार भी सेम आपको पता है कि ये जो एपटेक कंपनी को इन्होंने हायर किया। तो अभी हम बच्चों ने वायलेट करते हैं कि एक नया क्लॉज बनाते हैं? वायलेट नहीं करते हैं, वायलेट करें तो फिर फंस जाते हैं ना। देखिए, क्लॉज ही बनाई जाती है मेंट करके। फिर चूंकि जेकेएसएसबी एक ऑटोनोमस बॉडी है तो बहुत सारे इख्तियारात दिए जाते हैं एक ऑटोनोमस बॉडी को। तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की काफ़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है जेकेएसएसबी को कि आगे जो भी होगा इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। जो भी डायरेक्शंस हमारी गार्डियन है, सबकी गार्डियन है ऑनरेबल जुडिशरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन डायरेक्शंस को भी बार बार जेकेएसएसबी ने वायलेट किया है, बार बार उनको फलांगा है। लेकिन मैं हैरान भी इस चीज़ को लेके हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कि अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगा जेकेएसएसबी पे। जेकेएसएसबी को क्यों कटघरे में खड़ा नहीं किया गया। जैसे सिंगल बेंच का वर्डिक्ट रिसेंटली आया था, आपने देखा होगा कि एग्जाम को क्वैश कर दिया गया था, लेकिन विद इन 24 आवर्स रेस्क्यू के लिए हमारा ऑनरेबल डीबी आ गया। जबकि बिल्कुल जो 48 पेजेस का जो वर्डिक्ट था बिल्कुल स्पष्ट था, क्लियर था। जो डिस्क्रिपेंसीज, जो इरेगुलरिटीज़ दिखाई गई थी हमारे जेकेएसएसबी द्वारा और एपटेक द्वारा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ऑनरेबल सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने उसको लोगों के सामने रखा था, वो वर्डिक्ट दिया था। लेकिन अभी तक बच्चे भी इस चीज़, क्योंकि हम लोग भी वही पॉलिटी पढ़ते हैं, वही कानून को देखते हैं,
और हम चूंकि हमारे देश में पॉपुलर सॉवर्निटी है, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे लोकतंत्र है, जो भी चीज़ होनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल होनी चाहिए, है ना। हम भारतीय हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं कानून की किताबों में वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। 24 घंटे के अंदर हमारे ऑनरेबल डीबी ने स्टे कर दिया ऑनरेबल सिंगल बेंच का जो वर्डिक्ट था। अब ये चीज़ बच्चों को बहुत खाए जा रही थी कि आगे क्या होगा, क्या ये एग्जाम पूरा होगा डिस्पाइट ऑफ नोइंग द रियलिटी की। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे एडिक्शन करता जाऊँगा, आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक की बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास अभी भी लिस्ट अवेलेबल है, अभी मैं नाम शाया नहीं करूँगा चूँकि JKSSB ने अलाउ किया था स्कैमर्स को एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत सारे स्कैमर्स ने एग्ज़ाम लिखा। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्कैमर्स एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अगर JKSSB को स्कैमर्स एग्जाम लिख रहे हैं ये तो एक बात है, स्कैमर्स एग्जाम ले भी रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बोला, अभी इसी बात पे मैं आ रहा था। स्कैमर्स तो एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन वही लोग जो जिनको CBI ने पहले भी शॉर्टलिस्ट किया था, वो मुख्तलिफ इक़्तिदारों को उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हमने देखा होगा कि रिसेंटली जब मैरिट ट्रैक का मुद्दा हुआ था, तब हमारे चेयरमैन JKSSB के थे खालिद जहांगीर जी, तो उन्हें बाद में देखिए यहाँ पे इनाम मिलते हैं, आप दलालियाँ करते हो, आप आवाम का गला काटते हो, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हो। लाखों एस्पायरेंट्स जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की यूथ है उसको आपने बर्बाद कर दिया। उसके बाद से बाइज़्ज़त और बाएहतराम बड़ी इज्जत के साथ उनको JKSSB से उठा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया जाता है। इतना बड़ा दुर्भाग्य, ये सवाल कौन करेगा? गवर्नमेंट से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सवाल करेगा? आपके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कौन सुनेगा? हमारी बात? यही कहा जाएगा कि इनको जॉब की, ये जॉब एस्पायरेंट, इनको जॉब चाहिए, जॉब मिलेगी। देखिए मैं एक एस्पायरेंट हूँ, मैंने एग्जाम नहीं दिया JKSSB का, मैं थोड़ा कुछ इश्यूज हुए थे वहाँ पे, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसलिए, और मैंने इस पर एक लेटर भी लिखा हुआ खुद से कि क्यों मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था इस एग्जाम को लेके, क्योंकि मालूम था कि एग्जाम कराने वाले स्कैमर्स, एग्जाम में बैठने वाले स्कैमर्स, और तो और इतना बड़ा नेक्सस है, अभी तक स्कैमर्स को अरेस्ट नहीं किया गया है, उनको कोई सजा नहीं सुनवाई गई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भला इस एग्जाम में जाने का मुद्दा यही है कि उनको दोबारा से कहीं ना कहीं वो इंट्रूड कर रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो FIR अब लॉन्च किए, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, दोबारा से बात करने लगे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये देखें आंसर की जो है वो लीक हो गई। वो आंसर की नहीं, वो तो कह रहे हैं ये भी पेपर लीक ही है। और उसके बाद उनको लगा कि ये मामला अब थोड़ा सा घुमाने की ज़रूरत है, तो ये को राजनीति तो शुरू कर गए हैं ये सब। देखिए सियासत तो हमारी रग रग में है, DNA में है। जब हम अपने घरों से निकलते हैं वहीं से सियासत शुरू होती है, इंसान की फितरत है सियासत। लेकिन देखिए जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पे ये जो JKSSB है, ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक जो ट्रस्ट इन पे जताया गया है गवर्नमेंट द्वारा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो इसको बनाया गया, स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया है इसको, इस पे ट्रस्ट जताया गया है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर्ली एलोकेट करना है, बड़ी ऑनेस्टली से इसको एलोकेट करना है। यहाँ पे सियासत की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपने जिसे सवाल किया कि यहाँ पे भी सियासत हो रही है, तो मैं भी सियासत इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पे हो रही हूँ। एक सबसे बड़ा सवाल निशान मैं आपके माध्यम से फिर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, LG एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ तक कि हमारे सेंट्रल जो हमारी अथॉरिटीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि मैरिट ट्रैक हो या ये अपना एपटेक हो, जबकि आप लोग जानते हैं ये दलाल कंपनीज हैं, ये ब्लैक लिस्टेड है, इन पे सीरियस एलिगेशंस है, इनके जो मालिक हैं वो रोज के दिन के 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं उनको, कभी SCBI, कभी ऑनरेबल हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, वो लोग ही ठीक नहीं है। जब आप जानते हैं ये रियलिटीज है, क्यों आप लाखों एस्पिरेंट्स की जिंदगी को आप जहन्नुम बना रहे हैं, उनको दोज़ख में डाल रहे हैं, उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये सवाल करना चाहता हूं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। JKSSB एडमेंट है, LG एडमिनिस्ट्रेशन एडमेंट है, कहाँ जाए? इसके अलावा देखिए मैं आपको एक और मुद्दा यहाँ पे बताऊं, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम रिसेंटली आपने सुना होगा, उसका प्रोविजन लिस्ट आउट किया गया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम नेग्लिजेंस शोन बाई JKSSB, और नेग्लिजेंस भी सब्सटेंशियल है, बिल्कुल आया और बयां कि किस तरीके से JKSSB मजाक कर रही है लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ। बहुत सारे बच्चों ने जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था ओपन कैटेगरी में, तो उनको उनकी चॉइस के हिसाब से प्रेफरेंसेस नहीं मिल रहे हैं। तो जब उनको उस चॉइस से प्रेफरेंस नहीं मिलेगा तो बाकी जो सीट्स जो वैकेंसीज हैं वो फिलअप हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली वो लिस्ट से एक्सक्लूड हो रहे हैं, जबकि उनको सिलेक्शन लिस्ट में डाला गया है, प्रोविजन लिस्ट। अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि अगर हमें हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से
हाँ वो चॉइस नहीं मिल रही है, डिपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कल को आप हमें कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो सिलेक्शन लिस्ट से? वो भी रिप्रेजेंटेशन लेके हाई कोर्ट गए होंगे, JKSSB ऑफिस, LG ऑफिस, वो एक और मसला आगे चला गया। इनकी इतनी नेग्लिजेंस। आप एक इंस्टीट्यूशन हो, करोड़ों का बजट है आपका, करोड़ों में सैलरी लेते हो आप लोग, लेकिन आपका काम क्या है? तेल जलाना, हराम खाना, रिश्वत खाना, जम्मू एंड कश्मीर की इनोसेंट यूथ का मर्डर करना। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। कौन है हमारे देश के अंदर, आपके माध्यम से बता रहा हूं मैं, अगर ये बात हमारी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंच रही है, तो मैं एक यहाँ का इनोसेंट यूथ, एक तड़पा हुआ, एक मारा गया, जिसके करियर को खत्म कर दिया गया JKSSB की दलालियों के द्वारा, JKSSB की चोरियों के द्वारा, और यहाँ के JK ऑफिशियल्स के द्वारा जो तलवार चलाई गई, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, किस चीज के लिए? एक शेर सुनाऊंगा आपके माध्यम से। न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, न मैं रहूंगा ना आप रहेंगे, जो आए थे वो भी नहीं रहे, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे, लेकिन अगर कोई जिंदा रहेगा, कोई चीज जिंदा रहेगी, वो आपके अखलाकियात जिंदा रहेंगे, आपकी इंसानियत जिंदा रहेगी। लेकिन जिस तरीके से गलत काम किए होंगे उनका भी खमियाजा, वो भी जिंदा रहेंगे, वो थोड़ी मरते हैं, वो तो चलते रहते हैं पीछे पीछे। वो कहते हैं कि ये जो शख्स था, इसके पास उस समय ये वाली शक्तियां थी और इन्होंने उस शक्तियों का उपयोग नहीं किया या दुरुपयोग किया, वो फिर कलंक लग जाता है, वो कलंक भी फिर इन पर लग जाएगा। बिल्कुल कलंक तो लग जाएगा। हमने देखा होगा, जैसे हमारे देश की बात करूं, यहाँ पे 82% हमारे हिंदू भाई है, तो महाभारत का जंग मैंने पढ़ा है, फर्ज भी है मुझ पे पढ़ना। भारत देश में रहता हूं, तो वहाँ पे एक साइड कौरव थे, एक साइड से पांडव थे। कौरव अधर्मी थे, पांडव धर्म पे थे। तो आज भी इतिहास गवाह है, जितना पांडवों को याद किया, जब धर्म की बात आएगी तो पांडवों को याद किया जाएगा, जब अधर्म की बात आएगी तो कौरवों को याद किया जाएगा, तो इतिहास रहेगा। लेकिन आपके इस माध्यम से मैं जम्मू एंड कश्मीर की यूथ को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं स्टेट समाचार के माध्यम से, दीपक जी के माध्यम से आप सब लोगों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। उठिए, उठिए, लड़ाई लड़िए, अपने इंसाफ की जंग लड़िए। जंग का मतलब ये नहीं आप हथियार उठाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, कानून के अंतर्गत, जो कानून आपको, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, जो गांधी जी ने हमें पढ़ाया है, जो पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हमें पढ़ाया है, जो चीज़ें हमें सिखाई हैं, जंग कैसे लड़ते हैं इंसाफ की, उसी हिसाब से हमने आगे बढ़ना है। और अपनी जो मांगे हैं, उस इंसाफ की मांग, वो हमने करते रहना है। अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से, यूट्यूब से कुछ भी नहीं बनने वाला जब तक ना हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, अपनी आवाज़ को इतना बुलंद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो बहरे कान हैं, उनके पर्दे फट के हमारी जो सच्चाई की गूंज है उनके अंदर तक पहुंचे, तब तक इनकलाब नहीं आने वाला। मैं इस माध्यम से आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि बाहर निकलिए और जुड़िए और प्रदर्शन करिए। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू वेरी मच। तो बिना कहे भी हमें लगता है कि स्वयं भी जो गवर्नमेंट है, उनको स्वयं भी चेक करना चाहिए कि कहाँ गलत कार्य हो रहे हैं, कहाँ सही कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है सुन नहीं रहा कोई। अगर कहीं सुनवाई भी हो रही है, थोड़ा सा प्रेशर भी बिल्ड होता है, तो आगे जो लोग बैठे हैं वो उसकी आगे से उसे डाइवर्ट कर देते हैं उस मुद्दे को ही, और ऐसा लगता है जैसे बच्चों के दिमाग के साथ भी खेला जा रहा है। लंबे समय से कब का ये मामला उठकर सामने आया और अब इसके ऊपर FIR हुई है। तो JKPSI के मामले में क्या हो रहा है, JKSSB क्या कर रही है, कौन सी कंपनियों को क्या दिया जा रहा है, क्या इन लोगों को ट्रांसफ़र किया गया था तो उसका क्या फ़ायदा हुआ है, क्या आउटपुट है, स्कैमर्स कहाँ हैं, जिन लोगों ने स्कैम किए उनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसे तो हमें लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर से ये चीज़ें समाप्त होंगी, ये भ्रष्टाचार समाप्त होंगे, और ये जो लोग यहाँ पर काले कारनामे कर रहे हैं उनका अंत होगा। अंत करने के लिए हमें लगता है कि कुछ स्ट्रिक्ट फैसले तो लेने ही पड़ेंगे, वरना ये जो बात बीच में जो कलंक की बात आई, ये हो सकता है उन लोगों के ऊपर लग जाएं जो सिस्टम में बैठे हुए थे। बाकी इस खबर के ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।